ग्वांगड़ गजार। ग्वांगड़ गजार दोस्तों ग्वांगड़ गजार जियो फाइबर की केबल बिछ रही है और जंगल इतना घना है कि दोस्तों यहाँ पे अकेले आना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो आते थे जंगल में खत्ता बना करके, खत्ता अर्थात कल से ही पता चल रहा है कितनी गर्मी है। आहा बहुत ज़्यादा। भाई कैसा लग रहा है दादी? काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम ज़ीरो है, बिल्कुल भी यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो भाई फिर आज जो हमारे साथ जाने वाले हैं कुंदन बिस्ट, जो कि हमारे राशि भी हैं, तो पहले तो जाना है भाई खनसी मार्केट, क्योंकि मेरा जो जूता है ना, जूता फटा हुआ है और मैंने अभी देखो यहाँ पर दूसरा शूज़ पहना हुआ है। तो दोस्तों मैंने जो अपना शूज़ है वो रखा है यहाँ पर बैग में। तो भाई यार पहले शूज़ सिलवाने के लिए खनसी मार्केट जाना होगा, जो कि हमारी एक नियरेस्ट मार्केट है। हमारे विलेज के जस्ट पास में ही हमारा गांव जो है गौला नदी के किनारे बसा हुआ बेहद सुंदर सा गांव है। तो हम फिर निकलते हैं इस वाली रोड से सीधे खनसी के लिए और खनसी से होते हुए फिर हमें जाना है गौनियरों। तो दोस्तों देखते हैं फिर रास्ते में पहाड़ों के व्यू के साथ हम आपको सीधे ले चलेंगे आज ऐसे गांव में जहां की ना नेटवर्क है ना रोड अच्छे तरह से पूरे गांव में गई है। तो ऐसे गांव से आज हम मिलवाने वाले हैं। फिर चलते हैं सीधे राइट की ओर। वो सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं जहाँ पे बादल लगे हुए हैं, उसके नीचे है मेरा गांव और यहाँ आप देख रहे हैं खनसी मार्केट इस साइड को है। यहाँ पर गांव है तो यहाँ बसा हुआ है, मार्केट यहाँ है और नीचे है गौला नदी जो कि खनसी मार्केट से होते हुए निकलती है। तो दोस्तों अभी तो हमें ये पहाड़ियाँ पार करनी है, इसी रोड से हमें जाना है। अभी हम गए थे खनसी मार्केट, लेकिन पिछली बार जब मैं एडीजी के यहाँ शादी पर गया था तो तब भी मेरा काम नहीं हुआ और आज भी मेरा काम नहीं हुआ। मोची वहाँ पर नहीं बैठे हुए थे तो शायद वो अपने किसी अर्जेंट वर्क से छुट्टी में होंगे। तो दादी फिर कैसा लगा? मास्क नीचे कर दो यार, अभी तो वीडियो बन रही, अभी कोरोना नहीं है, आपके साथ में तो मैं ही हूँ। बस बढ़िया दोस्तों, लाइक और कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। पहली बार तो अब लाइफ में आज हम रास्ते में ऐसी जगह जा रहे हैं कुंदन भाई ना, जहाँ की मतलब कि नेटवर्क भी नहीं है। 2-3 दिन भाभी से आपकी बात नहीं होगी भाई, यार कैसे रह पाओगे? कोई बात नहीं, हमारे यार दोस्त काफ़ी हैं। अच्छा मतलब रह लोगे ना 2-3 दिन, कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से रह लोगे? हाँ हाँ। अच्छा चलिए सही है भाई। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। एक नेटवर्क आता है BSNL का जो कि बहुत ही वीक चलता है, तो वहाँ फिर चलते हैं रास्ते में और दिखाएंगे अब आपको बड़े से बड़े पहाड़ यहाँ के। मास्क निकाल लो यार, अब तो निकाल ही लो कम से कम सही है। तो यार यहाँ नाम की नहीं, ग्वांगड़ गजार। ग्वांगड़ गजार दोस्तों ग्वांगड़ गजार अर्थात गांगड़ का गधेरा यानी नाला। यहाँ से दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो आप, बहुत ऊपर वाले पहाड़ से यहाँ पानी आता है। तो ये जो नदी है, नदी मतलब यानी गधेरा, गधेरे को ही नदी कहते हैं। तो आगे गौला नदी में मिल जाता है, नदी में जाकर के मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पर रुके थे तो किसी का कर रहे हैं वेट। तो भाई किसका वेट कर रहे हैं अभी? एक छोटा भाई आने वाला है काला आगर से, जो कि मैंने एक ब्लॉग और बनाया था काला आगर का, जहाँ मैंने आपको पहाड़ी रीति रिवाज के साथ शादी और विवाह दिखाया था। तो दोस्तों वहीं से आने वाला है, वो आएगा इस वाले पहाड़ से, ऊपर वाले से पैदल यहाँ रोड में। तो रोड से फिर वो आएंगे हमारे साथ। देखते हैं थोड़ी देर हम करते हैं वेट, आते हैं या क्या करते हैं, अभी कोई फिक्स भी नहीं है क्योंकि उनके पास फ़ोन भी नहीं है। थोड़ी देर हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो दोस्तों तब तक हम दिखाते हैं यहाँ पर यानी गांगड़ के गधेरे में क्या क्या हो रहा है। और गांगड़ के गधेरे के आसपास यहाँ पे जियो का नेटवर्क बेहद ही अच्छा आता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जियो की कनेक्टिविटी में यहाँ पर पोल भी लगे हुए हैं। अभी जो है जियो फाइबर की केबल बिछ रही है और सामने आप देख रहे हैं ये है गांगड़ का गधेरा। तो भाई यहाँ से तो इतनी बड़ी खाई है आप देख सकते हैं। और ये भाई यहाँ से अगर थोड़ा भी पैर फिसलाना मेरा तो मैं सीधे इस गांगड़ के गधेरे में। तो दोस्तों हमें काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर बैठे बैठे और रुके रुके। तो शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब भाई यहाँ नहीं आएगा, तो भाई हमें तो अभी निकलना चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो शादियों का समय चल रहा है और गाड़ियाँ जा रही। अभी दूल्हे की गाड़ी चलेगी, उसके साथ तो उनके जो बाराती हैं वो चले गए हैं। तो मैं यहाँ पर बैठा था तो एक मुझे ऐसी चीज़ दिखी है, यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ है, एक प्राकृतिक मतलब नेचुरल फल है। तो वो दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप जो स्ट्रॉबेरी होती है सेम वैसा ही फल है। तो काफ़ी
हद तक मीठा होता है दोस्तों। एक जैसे काफल फल होता है, जंगली फल, और एक होता है क्या, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी से भी काफ़ी मीठा है दोस्तों। इसका नाम तो वैसे क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन इस फल को खाते हैं, हमें इतना ज़रूर पता है। तो इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर हैं, अभी तक हम खा रहे थे बहुत देर से। तो भाई कैसा लगा इसका टेस्ट आपको? बस बढ़िया, बहुत मीठा हो रहा था यार। तो भाई बयान नहीं कर सकते हैं, जो इसकी मिठास है ना, अब तो पेट के अंदर चलेगी, है ना, आपके भी चलेगी ना। तो भाई अभी हम चलते हैं, क्योंकि मामा के जो लड़के हैं शायद वो नहीं आएंगे, तो हमें चलना चाहिए आगे को। देख सकते हैं गाय बच्चियों का गोबर है, और उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आग जलाई हुई, यहाँ पे कोयले की राख, और यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लकड़ियाँ जलाई हुई हैं। तो इससे यही पता चलता है कि और यहाँ पर आज भी लोग आते होंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो दोस्तों हम अभी डालकंडिया पतलोट से आगे निकल आए हैं। अभी हम एक हैं काफ़ी घनघोर जंगल में। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, चारों ओर से पूरा जंगल ही है, और जंगल इतना घना है कि दोस्तों यहाँ पे अकेले आना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं, और मैंने सोचा कि आपको इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया जाए। तो दोस्तों पहले के समय में क्या हुआ करता था कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए गाय बच्चियों का ज़्यादा यूज किया करते थे। तो दूध दही काफ़ी अत्यधिक होता था। तो उस समय में दोस्तों उन लोगों के पास गाय भैंसें भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो जिन लोगों के पास गाय भैंसें अत्यधिक होती थी, तो दोस्तों वो आते थे जंगल में खत्ता बना करके। खत्ता अर्थात दोस्तों कि जैसे अभी समय आ गया बरसात का, तो बरसात के समय में जैसे जंगलों को आ जाएंगे, यानी जब जंगलों में घास होती है, एक अच्छी घास उग जाती है, तो उस घास को गाय बच्चियों को चराने के लिए वो अपने यहाँ मतलब नज़दीकी जंगल में लाया करते थे, और शाम को घर नहीं जाते थे। तो महीनों तक, कम से कम 3-4 महीने तक जंगल में ही रहते थे, और यहीं पर कंद मूल फल खा करके अपना आजीवन व्यतीत करते थे, और थोड़ा बहुत जो भी है राशन पानी घर से लाया करते थे। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है जहां पर आज से कम 70 से 80 साल पहले लोग यहां पर 5 से 6 महीने व्यतीत करते थे जंगल में, एक ग्रुप बना करके। तो दोस्तों मैं अपने बैक कैमरे से आपको ये पूरा व्यू दिखाने वाला हूं, और मेरे पीछे अभी भी पहले ज़माने के यहाँ पर जो खेत उन लोगों के द्वारा खोदे गए थे, और रहने के लिए गाय बच्चियों के लिए जो उन्होंने यहाँ पर बनाया था, वो सब कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। और वो तो मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों। ये पूरा जंगल है, यहाँ पर इतना घना जंगल है कि 1 मिनट देखो मैं बोलता नहीं हूँ, और शांत माहौल में आपको यहाँ पे चींटियों की आवाज़ सुनाई देगी। ये दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई शोरगुल नहीं, कोई आसपास मकान नहीं, घर नहीं। तो दोस्तों चलिए फिर बैक कैमरे से दिखाते हैं, और उसके बाद अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं इनको भूख भी लग रही है बहुत तेज़ की। भाई ऐसा है, सुबह तो नाश्ता करके आए थे, तो हमें काफ़ी देर हो गई है, अभी कम से कम 12:30 बज रहा होगा। तो पहले दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से यहाँ के व्यू। तो ये है एक बुग्याल टाइप का, अर्थात जहाँ घास अत्यधिक उगती है, और सामने की तरफ आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। ये पूरा खेती है। अब तो इसमें क्या है कि झाड़ी जम चुकी है, और जो बिच्छू घास होती है वह भी अत्यधिक हो चुकी है, और यहाँ पर अभी भी कोई लोग आते हैं ऐसा लगता है। छोटी छोटी यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का है, और ऊपर की साइड तो बहुत ही घना जंगल है दोस्तों, और अभी घास हो रही है, हरियाली है। और इस साइड को यदि मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का है। आगे काफ़ी लंबा है, ये मैदान जैसा वहाँ दिख रहा है। तो यहीं पर जो घुमंतू लोग होते थे, अर्थात घुमंतू तो नहीं होते थे, चरवाहा हम उन्हें बोल सकते हैं, तो हमारे पूर्वज भी यहाँ पर आया करते थे। और इस साइड को यदि दिखाऊं तो यहाँ भी जंगल है, और यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कोई नहीं आता है, क्योंकि बहुत कम लोग अब गाय बच्चियों को बांधना पसंद करते हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि समय के हिसाब से लोग अब जंगलों आना
पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों फिर चलते हैं इस वाले रास्ते, अभी हमें आगे को जाना है। तो यहाँ के व्यू आपको कैसे लग रहे हैं और ये मुझे कमेंट में आप बताते रहें। दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ यहाँ पर, और इतने इतने बड़े पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच से गई है रोड। तो दोस्तों रोड अच्छी नहीं है तो यहाँ से वैसे बराबर में वीडियो नहीं बना पाऊँगा। हमें लग गई है प्यास और देखो कुंदन भाई वहाँ पर गए हैं और यहाँ से ऐसी जगह से चढ़ने के बाद वहाँ पर गए, अभी पानी भर करके लाएंगे। तो भाई देख सकते हो पानी भरने के बाद इस प्रकार से यहाँ से उतर रहे हैं। ये भी एक चट्टान से कम नहीं है। धूप बहुत तेज की है। अभी चलते हैं, फिर आगे को चलें। हम सारे जंगल पार करके आ चुके हैं गाँव के बीच में, और मेरे आप ठीक पीछे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी गांव है रोड के जस्ट नीचे ही। तो दोस्तों अभी हम ऐसी जगह रुके हैं जहाँ पर बहुत पहले की एक अप्रिय घटना घटी थी, जहाँ पर कि मलबा आने से कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। एक ही फैमिली के कई सारे सदस्य यहाँ पे स्वर्गवास हो चुके थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ इस टाइप की भी पहाड़ी होती है जो कि काफ़ी खिसकने वाली होती है। तो खिसक करके ही कान के ऊपर ही मलबा आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रोड के जस्ट पास में ही एक स्मृति पटल बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरे जस्ट पीछे ही तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है 2013 की यह अप्रिय घटना है। तो दोस्तों फिर इसी रास्ते हमें और आगे जाना है, कम से कम यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर अभी और हमें रन करना होगा। तो दोस्तों अभी मैं बस पहुंच चुका हूं वहां पर जहां की मैं आपसे बात कर रहा था, गौनियरों। तो भाई आगे आगे चल रहे हैं कुंदन भाई, ये आप देख रहे हैं। तो इनके पीछे पीछे जा रहा हूं मैं। तो गाड़ी हमने ऊपर रोड में पार कर दी है और रोड से अभी हमें पैदल जाना होगा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां रोड का ऐसा कोई साधन नहीं है। तो गाँव के नीचे वाले छोर में जाना है रास्ता यहाँ का। वैसे पहाड़ी में इसको गौन भी कहते हैं, अर्थात कि गाय बच्चों वाला रास्ता है, नहीं चौड़ा रास्ता है तो इसलिए इसको गाय बच्चों वाला रास्ता भी कहते हैं। और ये एक छोटी सी नदी। तो भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। कुंदन भाई रुक जाओ यार थोड़ा, भाई ये रुक भी नहीं रहे। देखो यहाँ पर ये लोग छाया में बैठे। चलिए मैं भी थोड़ी देर आराम करता हूँ छाया में। और भाई यहाँ पे जो वृक्ष है ना, मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये च्यूर का वृक्ष, जिसका कि बाहर का खाया जाता है और अंदर से जो गुठली होती है उसका घी भी बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और टेस्टी होने के साथ ही उसकी दवा भी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे मिल चुके हैं हमें सुरेश दादी जी। ये देखिए पानी पी रहे हैं भाई। गर्मी कितनी ज़्यादा है, इनसे ही पूछो दादी गर्मी कितनी हो रही। इतने बुरे हाल हैं भाई, देख रहे हैं शक्ल से ही पता चल रहा है कितनी गर्मी है। आहा बहुत ज़्यादा भाई, समझ सकते हो, फीलिंग समझ सकते हो दादी की। तो भाई एक दादी हमारे आगे भी हैं, ये भी थोड़ा बहुत अभी छाया में, मतलब क्या ही कहूँ, छाया का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पर चूर के वृक्ष हैं, उनके नीचे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है दादी? काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तो भाई ये है गांव का नज़ारा, एक ही छोर और एक तलहटी में बसा हुआ ये भी। और साथ में दिखा दूँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा है पीपल का वृक्ष, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। और उसके बीच से ही एक दूसरा पेड़ है, पता नहीं कौन, एक साथ ही दो पेड़ लगे हुए हैं भाई, ये देख सकते हैं। दोस्तों जिस गांव की मैं बात कर रहा था, जहां नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम ज़ीरो है, बिल्कुल भी यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो गांव की लोकेशन दिखाऊं कुछ इस प्रकार से है। चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये एकदम सुनसान बेहद ही अच्छा गांव यहाँ पर बसा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी जहाँ हम आए थे। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेत हैं और इन्हीं खेतों के जस्ट पास में जहाँ पर ज़्यादा आदमी दिख रहे हैं, तो वहाँ पर अभी शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो दोस्तों यदि आपको पहाड़ के रीति व रिवाज के साथ शादी विवाह देखना है तो मेरा आप पिछला व्लॉग देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा।
मैंने आपको अपनी पिछली 2-3 वीडियो में ये सब कुछ दिखाया है यहाँ के रीति व रिवाज। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं सुरेश दा के साथ। तो दोस्तों जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।